खुद सोचे उसका जायका कितना इन्हेंस होके आएगा और कितनी वो मज़े की बनेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट ब्यूटी। तो आज है माशाल्लाह ईद का तीसरा दिन। तो आज की मॉर्निंग हुई है मेरी किचन में क्योंकि भाभी नहीं है, तो अब मुझे नाश्ता भी बनाना है और साथ में घर के काम भी करने हैं और दोनों पोर्शन की सफाई मुझे ही करनी है क्योंकि भाभी नहीं है घर। तो जी कोई नहीं, चलता है भाई। पहले भी तो काम करते थे, काम से क्या डरना भाई। अच्छा, तो अभी ऐसा है कि सब उठ गए हैं। उठ कौन गया है? मैं, मामा और भाई हैं और बाबा हैं बस, क्योंकि लोग हैं घर में। तो अभी उठे हैं तो चाय बनाती हूँ, फिर हम करते हैं नाश्ता हल्का फुल्का, फिर मैं बाद में तक सही वाला ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ। तो आज माशाल्लाह से ईद का तीसरा दिन है, तो आज काफ़ी मेहमान आएंगे इंशाल्लाह। तो उसकी भी फिर हमने तैयारियां करनी है और घर की सफाई भी करनी है, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा। तो अब मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। तो जी अभी यहाँ तक की चाय बन गई, यानी कि मुझे बिल्कुल नॉर्मल थोड़ी सी चीनी वाली चाय बनानी थी अम्मी के लिए, मीठे वाली, मतलब कम मीठे वाली। तो वो अब यहाँ पे बन गई। हम 1 कप निकाल लेंगे अम्मी के लिए कम मीठे वाली चाय। तो उसके बाद फिर हम अगेन इसमें थोड़ा सा मीठा डालेंगे भाई और बाबा के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जी मेरी कड़क चाय बनेगी। एक चाय को हम 3 दफ़ा पकाएंगे, तो खुद सोचे उसका जायका कितना इन्हेंस होके आएगा और कितनी वो मज़े की बनेगी। तो इधर मैंने बाबा और भाई की चाय भी निकाल दी है सेपरेट, और इधर मैंने और पत्ती डाल दिए, चाय के पत्ती डाल दिए, और क्योंकि थोड़ी कड़क चाय मुझे पसंद है पीने में। तो अब तो जी मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी है। अब जल्दी से हम इसको कप में निकाल लेते हैं। यहाँ पे बैठ के करते हैं हम अपना नाश्ता और लाइट्स भी ऑन करते हैं। देखें जी, लाइट्स ऑन कर दी मैंने और थोड़ा सा करते हैं नाश्ता। फिर मैं बनाऊंगी, देखिए कुछ रोटी वगैरह हो जाए, क्योंकि रोटी खाने का मन कर रहा है भाई, क्योंकि चावल ही खाए जा रहे हैं इतने दिनों से। और कल तो पूरा दिन, मतलब कि ईद का दूसरा दिन था, उसमें तो फास्ट फूड इतना ज़्यादा खा लिया, पिज़्ज़ा और शवारमा। कल तो मुझे लगता है मेरा शवारमा डे था या फास्ट फूड डे था, इसलिए। और पहले दिन तो हमने राइस खाए हैं, फिर बाद में बाज़ार की रोटी, तो उससे कुछ ना, मतलब कि एक दिन बंदा चपाती ना खाए, मतलब कि गंदम के आटे की रोटी ना खाए घर में बनी हुई, तो ऐसा लगता है मतलब कि हमारी ज़िंदगी से कुछ मिस हो गया। पता नहीं क्या मिस हो गया, पता नहीं चलता। बस मतलब ये ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई मतलब कि बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो हमने नहीं की और वो हमसे मिस हो गई है। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब ऐसा हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी अपनी तरफ से और मेरा कैमरा ही नहीं ऑन हुआ। चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, वो सिंपल सा ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद तो अब मैं रोटी बनाऊँगी। अभी तकरीबन 9 बजने वाले हैं, बनाते हैं जल्दी से नाश्ता। तो फ्रेंड्स देखें, मैंने आपके सारे सामने मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया, सारा काम भी कर लिया, किचन भी साफ़ कर लिया। तो जी अब मेरी मामा की जी क्या फरमाइश है जी, चटनी बना के दोगी तो नाश्ता करना है वरना नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चटनी, खसूसन मेरी मामा के लिए। और मुझे इतनी
अजीब लगता है ये, मुझे बहुत मुश्किल लगता है इसको चटनी को करना। और वो मशीन में खाती ही नहीं है, कहती मुझे दूसरे वाली मतलब खुद ग्राइंड करने वाली बना के तो मशीन वाली नहीं खानी। तो अब जल्दी से उनके लिए चटनी बनाते हैं ताकि वो नाश्ता कर लें। तो जी ये फाइनली मैंने बना लिया जी, बन गया। थोड़ी सी बनाई है क्योंकि धनिया इतना था तो मैंने ये बना लिया। तो अब बस खा लें नाश्ता, जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर मैंने और भी बहुत ज़्यादा काम करने हैं। आपको पता है जैसे मेहमान आ रहे हैं। तो रूम स्प्रे कर दिया, एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, ठीक है। और ये देखो एकदम क्लीन हो गया सारा। आप इसको लॉक कर देते हैं। तो व्यूवर्स मैंने चिकन भी वॉश कर लिया है, ठीक है। ये मैंने सालन के रखा है, इसमें 4 लोगों के लिए चिकन है, ठीक है। मैंने अलग अलग करके दोनों वॉश करके रख लिए हैं। और यहाँ पे मेरे जी कटलेट्स के लिए और आलू भी बॉयल हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है। और लहसुन भी मैंने मतलब कि छील लिया है, नॉर्मल छील। कटलेट्स के लिए मैंने जो चिकन था उसको भी बॉयल कर लिया और आलू भी यहाँ पे बॉयल हो गए हैं, ठीक है। तो इसको बस निकाल के तो इसका जो है वो मिक्सचर बना के रख लेते हैं, फिर जब चाहिए होगा तो निकाल देंगे। बाकी ये दूध और दही जो है वो बनने शुरू हो गए, मैंने इसको लगा दिया जाग। बाकी ये चीज़ें पड़ी हैं। तो इसी के साथ मैंने काम भी सारा कर लिया, ऊपर की नीचे की सारी सफाई हो गई है, देखिए बिल्कुल क्लीन डन, ठीक हो गया। तो फ़ैन ऑफ कर देते हैं क्योंकि ड्राई हो गया, कपड़ा लगाया था गीला था तो इसलिए फ़ैन ऑन किया हुआ था। तो यहाँ भी सब डन, तो यहाँ पे भी फ़ैन ऑफ कर देते हैं, लाइट भी ऑफ कर देते हैं और कर देते हैं जी रूम स्प्रे। तो अब ऐसा करते हैं कि तैयार हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। एक का तीसरा दिन है तो मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती। तो ये देखें ये मेरा ड्रेस है, तो अब हम इसको जल्दी से चेंज कर लेते हैं। और मैं कह रही हूँ कि चेंज करके तो फिर खाना बनाना कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा ड्रेस है। तो ये वैसे मेरा हुलिया चेक करें वही घर पे सारे ऐसे होते हैं, काम करने के बाद ही बंदा तैयार होता है। तो अभी टाइम 3 o'clock हो गया, तो मैंने कहा पहले खाना ही रेडी कर लेते हैं, फिर कपड़े चेंज कर लेंगे। तो ये बॉयल आलू है, तो ऐसे करते हैं कि ना टिक्कियों का मसाला बना लेती हूँ, कुकिंग का काम फिर बाद में कर लूँगी क्योंकि मेहमान अभी जो है वो थोड़े लेट हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कटलेट्स बना लूँगी, उसके लिए मुझे आलू बॉयल मेरे हुए हैं, चिकन भी मेरा बॉयल हुआ है, तो जल्दी उसको निकालते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बॉयल सेट कर लेती हूँ। तो जी सुबह मैंने ब्रेकफास्ट तो बना लिया था, तो अभी जी काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 3:48 मतलब 4 PM होने वाले हैं और मेहमानों का भी कोई अता पता ही नहीं है। तो मुझे और ज़िशान को तो लग गई थी भूख, तो हमने मंगवा लिया फ्राई नान और अम्मी अबू को अभी मैंने खाना दे दिया थोड़ी देर पहले। तो अब जल्दी से मैं करती हूँ लंच और करूँगी कपड़े चेंज और दैन फिर मैं ना जल्दी से सारा पकाना शुरू कर दूँगी क्योंकि मैंने सारा कुछ करके रख लिया। देखिए ऑनियन का पेस्ट भी रेडी है, अदरक लहसुन का भी पेस्ट जो है वो रेडी है, टमाटर का भी पेस्ट रेडी है और ये वाला थोड़ा सा टमाटर रखा है मैंने सलाद के लिए, साथ में ये जी चिकन सालन के लिए, साथ में चावलों के लिए।
तो अब जल्दी से खाना खाते हैं। तो जी ये देखें मैं रेडी हो गई हूँ और ये मेरी लुक है जी ईद के तीसरे दिन की लुक। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अब जल्दी से जो थोड़ा बहुत खाना पकाने वाला काम है वो कर लेते हैं। ऐसा करती हूँ मैं बना के रख लेती हूँ, तो फिर जब आएंगे तो उनको सर्व कर देंगे। तो जी ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। जूता भी मैंने घर वाला ही पहना है, तो क्योंकि किचन में काम करना है, अब हील वाला पहन के तो काम नहीं ना होगा। तो ये मेरी जी ईद की लुक। तो अब ऐसा है कि हमें नहीं पता कि मेहमानों को कितनी देर और लगनी है। तो अब यह है कि तो वो थोड़े से और लेट आएंगे। तो ऐसा करती हूँ मैं सालन बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो व्यूवर्स अभी यहाँ पे मेरा सालन बिल्कुल रेडी है, मेरा नहीं चिकन का सालन बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मेरे जो चावल हैं वो दम पे हैं और ये देखो मेरा सैलड भी रेडी है और बाकी बस। और जी अमन आई है हमारे घर आज अमन आई है हमारी तरफ आज और ये मेरी बहुत हेल्प करवा रही हैं। ये ना ये वाला हिस्सा संभाल रही हैं, जो भाभी संभालती हैं वो आज ये वाला हिस्सा संभाल रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ। भाई मेरे साथ कोई तो है जो किचन में मेरे साथ खड़ा है, नहीं तो मैंने ना सुबह की बोर हो रही थी इंतज़ार कर करके और किचन में अकेली घूम घूम के। कोई बात नहीं। तो अमन आई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि अमन आई हैं। और हाँ और मेरे ना मामू मामियाँ आई हैं, न्यूली वेड्स कपल आए हैं, न्यू मामी मामियाँ मतलब मामू दो और उनकी वाइफ मामियाँ, यानी दो न्यूली वेड्स कपल आए हैं। और साथ में माशाल्लाह से मेरी कज़न आई है जिनके घर हम कल गए थे, ताकि अमन की मम्मा और इनके भाई और इनके पापा। हाँ तो कहीं नहीं। और अमन जूता कौन सा पहना है? अच्छा ये ना हील पहन के आई थी, तो अभी यहाँ पे आगे ये वाला चप्पल पहन लिया क्योंकि मेरे पास ये वाला था ना, तो ये मैं इसको नहीं दे सकती ना, ये मैंने पहनना है। तो एक और चप्पल थी तो वो मैंने अपनी मामी को दे दिया है। तो इनको नहीं हम देंगे, इनको हम ये वाला देंगे इनको यही वाले देंगे। तो बस दम दिया, चावलों को दम आ जाता है तो जल्दी से खाना रखते हैं। भाई काफ़ी लेट हो गया, फिर इंजॉय करते हैं, बैठते हैं, बातें शातें करते हैं। नहीं तो हमारा सारा टाइम जो है वो किचन में ही बीत जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। लो तो अमन अब हम क्या करने लगे हैं? टिक्कियाँ बनाने लगे हैं। ज़रा आवाज़ निकालें, इतनी सी आवाज़ मेरे व्यूवर्स को नहीं चाहती। फॉलो में फिर क्या इस तरह व्लॉग में सिर्फ मेरी आवाज़ जाती है। जिशान का मैंने कल थोड़ा सा लिया व्लॉग में, तो माशाल्लाह से जी उसकी भी वॉइस नहीं आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं कहना चाह रही थी जब भी आप कोई काम करें तो साथ बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए, बरकत करती है यार और काम अच्छा भी होता है। ओके जैसे कि पहले हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, हमने दांत निकालते इतना नुकसान कर लिया। पहले दही का फिर का भरता बनने लगा था। तो जी फाइनली अभी सारा काम हो गया है। मेहमानों को मीठा भी सर्व कर दिया, साथ में चाय भी सर्व कर दी और मैंने और अमन ने मिलके बर्तन भी सारे धो दिए। थैंक यू सो मच अमन काम करवाने के लिए। मुझे बड़ा गिल्टी फील हो रहा था, बट ये कहती कोई बात नहीं है, तो फिर इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई। तो अभी हम डिनर कर रहे हैं। इनको हमने कहा कि आप भी साथ बैठ के खाओ, कहती नहीं मैंने आप साथ बैठ के खाना है, तो हम दोनों अब खाना खा रहे हैं।
तो ये सालन है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ये अभी बाहर से घूम फिर के आए हैं और आते ही कहता मैं ना जिंगर शवारमा खा के आया हूँ। तो आते ही फिर खाने शुरू हो गए हैं। देखो बैठे, देखो कैसे हैं भाई, शर्म ये आनी है। चलो कोई बात नहीं जी, ये डिनर करते हैं। सॉरी। तो व्यूवर्स सारे मेहमान माशाल्लाह से चले गए। तो अभी बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद मिले थे उनसे, मेरे मामू मामियाँ थी तो काफ़ी इन्जॉय किया। तो अभी इनका ओके ममानिया। अच्छा तो व्यूवर्स इसी पे हम करते हैं इस व्लॉग का एंड। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो ब्रो क्या करना है? सब्सक्राइब। ओ ब्रो लाइक, व्लॉग अच्छे लगे तो व्लॉग को लाइक करना है और चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ओके थैंक यू सो मच जी। तो इसी तरह जी सारा कुछ तो बता दिया। इसी के साथ बस ये है कि बेल आइकन को भी ज़रूर साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ ब्रो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।